अच्छा, ये इसमें देखना, एक प्रोग्राम हमने बना रखा है। ये जो प्रोग्राम है ये है 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर का। मतलब आप कीबोर्ड से जो है 3 नंबर्स को एंटर करोगे और उसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है। और इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम जो है एल्सिफ लैडर के थ्रू कर सकते हैं और एक नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो जिस अब विंडो में अभी हम हैं, जो हमने पेज खुल रखा है कोड ब्लॉक में, इसमें हमने जो है एल्सिफ लैडर का यूज़ करके इसको सॉल्व किया हुआ है। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को समझें, पहले सबसे पहले देखते हैं कि एल्सिफ लैडर होता क्या है। ठीक है, तो मैं पेन खोल रहा हूँ इसको समझाने के लिए। इसका सिंटैक्स कैसे होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये है आपका एल्सिफ लैडर, इसको बोलते हैं। यानी कि ये हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग तो करनी है, लेकिन इस बार क्या है कि जो नंबर है हमारे 2 से ज़्यादा हैं तो हम उसको इफ एल्स से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। जैसे इफ एल्स के केस में क्या होता है कि या तो यस या नो, यानी कि 2 ही कंडीशन ट्रू या फॉल्स वाली। अगर हमें 2 नंबर में चेक करना होता तब तो इफ एल्स से पॉसिबल होता हो, लेकिन क्योंकि अभी 3 नंबर हैं या 3 से ज़्यादा नंबर हो तो हम उसको एल्सिफ लैडर से कर सकते हैं। तो इसमें सिंटैक्स होता है, हमको पहले इफ लिखना पड़ता है, उसमें ब्रैकेट में होती है हमारी कंडीशन। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आ जाती है, ब्रैकेट क्लोज होते हैं, और फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट देना वो दे सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हम करते हैं एल्सिफ, ELSE, एल्सिफ, और ब्रैकेट में फिर कंडीशन आती है आपकी दूसरी कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे फिर वो स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एल्सिफ, फिर एक और एल्सिफ, इस तरह से जोड़ सकते हैं। और लास्ट में सबसे एंड में जो हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट देना है, यानी कि उसको हम रख देते हैं एल्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हमारा ये एल्सिफ लैडर है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन आती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो यहीं इफ़ के अंदर जाएगा और उसके स्टेटमेंट्स को चला देगा। अगर किसी वजह से हमारी यहाँ इफ़ के अंदर की कंडीशन क्या है, अगर फॉल्स हो गई तो फिर कहाँ पे जाएगा, दूसरे वाले जो हमारा दूसरा वाला जो इफ़ है वहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, ये दूसरा जो इफ एल्स इफ है हमारा यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर चले जाएगा। और अगर यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट में ये थोड़ा एल्स हमारा ऊपर चले गया, यहाँ पे हमारा एल्स था, है ना। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस स्टेटमेंट से पहले एल्स लिखा था, वो थोड़ा पेंट में कर रहे हैं तो इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इस एल्स इफ में कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लास्ट में जो एल्स वाला है उसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम में वापस आते हैं। ये तो हो गया हमारा एल्सिफ लैडर का सिंटैक्स। अब इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को समझें, सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट आ क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले कंट्रोल F9 कर लिया इसको चेक करने के लिए कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ तब ये दिखाएगा, मैं क्योंकि ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। अच्छा, अब मैंने चेंज किया, इसमें सेव किया, और अब मैं कंट्रोल के साथ में F9 दिखा रहा हूँ। तो इसमें कोई एरर तो है नहीं। अब इसको कंट्रोल F10 दबा रहा हूँ मैं, और ये हमारी आउटपुट विंडो आ गई। अब यहाँ पे मैंने 6 दिया, मैंने 76 दिया, और मैंने दे दिया 9।
अब मैं एंटर मारता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है 76.00 जो काफ़ी जीरो दिखा रहा है, कितनी 6 जीरो दिखा रहा है पॉइंट के बाद, इज़ द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि इन तीनों में जो लार्जेस्ट नंबर था वो इसने हमें शो कर दिया आउटपुट विंडो में। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। इसमें हमारी जो हेडर फाइल है वो तो क्या है stdio.h, जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल बोलते हैं। तो ये इसलिए लिखी हमने क्योंकि हम printf और scanf का यूज़ कर रहे हैं। जब अपने प्रोग्राम के अंदर हम printf और scanf फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये हेडर फाइल लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप printf scanf यूज़ कर रहे हो तो एरर आएगा। अच्छा, क्योंकि हमें 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर ढूंढना था, चेक करना था, तो हमने क्या कर दिया n1 n2 और n3 तीन वेरिएबल ले लिया और इस बार हमने क्या किया डबल टाइप का जो है डाटा टाइप दे दिया। तो डबल में क्या कर सकते हो, एक तो रेंज हमें बड़ी मिल जाती है और हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी अब हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, नंबर्स देने के लिए अब दो तरीके से, या तो आप 3 लाइनें सेपरेट लिखो, एंटर फर्स्ट नंबर फिर स्कैनअप करो, एंटर सेकंड नंबर फिर स्कैनअप करो, एंटर थर्ड नंबर फिर स्कैनअप करो। या काम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, तीनों नंबर इकट्ठे दे रहे हैं और एक ही हमने यहाँ पे मैसेज दिया है। वो क्या दिया है, प्रिंटर एंटर 3 नंबर्स। अब आपको डायरेक्टली कंप्यूटर से 3 नंबर देने हैं। 3 नंबर देने के लिए हमने क्या किया, स्कैनअप का यूज़, अगर आपको किसी वेरिएबल में नंबर भेजना है तो। और क्योंकि डबल टाइप का डाटा टाइप है तो यहाँ पे जो मॉडिफायर आएगा क्या आएगा, %lf, फिर दोबारा से %lf किया हुआ और %lf, 3 बार %lf क्यों कर रखा, क्योंकि हम एक ही बारी में तीनों नंबर देना चाहते हैं। और हमने क्या कर दिया, n1 n2 और n3 के अंदर, मतलब आपने कीबोर्ड से 3 नंबर दिए और जैसे ही हम एंटर मार रहे हैं तो तीनों नंबर आपके n1 n2 और n3 में जा रहे हैं। यानी कि जो नंबर आप सबसे पहले टाइप करोगे वो n1 में जाएगा, उसके बाद में जो नंबर आपने टाइप किया वो n2 में जाएगा और उसके बाद जो नंबर आप टाइप करोगे n3 में जाएगा। अब हमें चेक करना था कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो इसके लिए हमने एल्सिफ हेडर का यूज़ किया हुआ। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इफ़ कंडीशन लगाई सबसे पहले। इफ़ कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या किया, क्या n1 n2 से बड़ा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो पहले हम चेक, इसमें 2 कंडीशन होती हैं, या तो n1 n2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, या n1 छोटा भी हो सकता है, लेकिन हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या n1 क्या है, n2 से बड़ा या उसके बराबर है। फिर यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है एंड, क्योंकि हो सकता है n1 n2 से बड़ा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि n1 हमारा n3 से भी बड़ा हो। तो हमने एंड के साथ में क्या कर दिया, हमने एंड के साथ में चेक कर दिया, यानी कि जो बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया था लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद हम n1 को की चेकिंग कर रहे हैं n3 से, क्या n1 n3 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने दोनों चेक लिया, क्या n1 n2 से बड़ा है उसके बराबर है या n1, दोनों से चेक करने के बाद अगर ये देखो एंड से जोड़ने में क्या होता है कि ये पहला वाला स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, यानी कि जो कंडीशन आपने लगा रखी, और ये दूसरी वाली कंडीशन भी सही होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन आपकी सही होंगी तभी वो क्या करेगा, इफ़ के अंदर जो आपने ये लिखा हुआ है ये मैसेज देगा। इफ़ के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे ये इफ़ की कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आएगा और यहाँ पे प्रिंटफ क्या प्रिंट कर दे, %lf, तो मॉडिफायर है इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और किसको प्रिंट करे, n1 को प्रिंट करे। ठीक है, और ये n1 कहाँ पे प्रिंट करेगा, जहाँ पे आपने %lf लिख रखा। अब देखो हो सकता है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो, मतलब कि n1 जो है n2 से बड़ा नहीं हो, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो वो जो इफ़ के अंदर हमने ये लाइन लगा रखी है, क्योंकि अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है इसका मतलब वो तीनों में लार्जेस्ट नंबर तो है नहीं, फिर दूसरा चेकिंग करने का फ़ायदा क्या है। तो जब यहाँ पे ये पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स होगी तो वो इस वाली लाइन को नहीं चलाएगा। अब वो कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा एल्स इफ में, यहाँ पे चले जाएगा इस वाली लाइन पे। इस वाली लाइन में अब एक बात तो हमें समझ क्लियर आ गई कि n1 n2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि n2 n1 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे दोबारा से अलग से चेक कर रहे हैं कि क्या n2 n1 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हमने एंड के साथ में क्या जोड़ा हुआ है, क्या n2 n3 से बड़ा या उसके बराबर है। तो अगर ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है और बीच में हमने लगा रखा है एंड ऑपरेटर, यानी कि एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि पहली वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे, और ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तब वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, इज़ द लार्जेस्ट नंबर। और किसको प्रिंट करा रहे हैं अब हम प्रिंट करा रहे हैं n2 को, और ये n2 की जगह पे प्रिंट करेगा जहाँ पे %lf लिखा हुआ है, यानी कि मैसेज आएगा n2 की जगह n2 की वैल्यू। और ठीक है, अब सपोज यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब n2 n1 से बड़ा नहीं है और n2 भी n3 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की दो कंडीशन हम चेक कर चुके हैं। पहले हमने n1 को n2 और n3 से चेक किया,
फिर हमने N2 को N1 के साथ में चेकिंग किया और N3 के साथ में चेकिंग किया। यानी कि जब दोनों ऊपर की कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भाई जो तीसरा नंबर बचा हुआ है यानी कि N3 जो बचा हुआ है वही लार्जेस्ट नंबर। तो अब हमें चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सीधे प्रिंट करा दिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे %LF इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पे N3 को क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा एलसीफ लैडर है। अब आपके 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, आप इस तरह से एलसीफ जोड़ के एलसीफ लैडर का यूज़ करके कितने भी नंबर्स के बीच में चेक कर सकते हैं। तो अगर इसका ड्राई रन हम देखना चाहें तो ड्राई रन कुछ इस तरह से होगा। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ड्राई रन के लिए मैं एक जो है ब्रश चलो ले लेते हैं, ब्रश का मैं कलर रेड ले लेता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, हमने N1 डिक्लेयर किया और फिर N2 लिया और फिर हमने लिया N3। ठीक है, N1 में सपोज हमने डाला 4, इसमें डाला 7 और इसमें डाल दिया हमने 1। तो इस तरह से अगर हमने तीनों में नंबर स्टोर किए हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राई रन। तो तब क्या होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या N1 N2 से बड़ा है। ठीक है, अब हम पेंट पे वापस आते हैं, क्या N1 N2 से बड़ा है, क्या 4 7 से बड़ा है। कंडीशन हो गई फॉल्स, तो दोबारा से कोड ब्लॉक में वापस आते हैं। जब यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई, इस जगह पे यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई इन नंबर्स के हिसाब से, तो अब वो इसको चेक ही नहीं करेगा। और जब मतलब दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती है तो वो इसको नहीं चलाएगा, यानी कि अब वो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करेगा। तो वो कहाँ पे जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद में अब इस वाले में जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या N2 N1 से बड़ा है, और फिर N2 को हम N1 से भी चेक कर रहे हैं, N2 को हम N3 से भी चेक कर रहे हैं। आप प्रिंट पर वापस जाते हैं तो N2 क्या है हमारा, ये रहा N2, ये हमारा N2 है 7। तो N2 यानी कि 7 4 से बड़ा है, कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ पे कोड ब्लॉक में वापस आते हैं, यानी कि पहली वाली कंडीशन ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एंड के साथ में हमने चेक किया हुआ है क्या N2 N3 से बड़ा है। ठीक है, दोबारा पेंट पे आते हैं तो N2 यानी कि 7, N3 यानी कि 1, क्या 7 1 से बड़ा है, कंडीशन हो गई ट्रू। कोड ब्लॉक में वापस आते हैं, यानी कि इसकी दोनों हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करेगा, %LF इज़ द लार्जेस्ट नंबर और N2 को प्रिंट कर दिया, यानी कि 7 इज़ द लार्जेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हैं, पेंट पे वापस आए, मैंने यहाँ पे 11 कर दिया। ठीक है, अब तो हमारे नंबर चेंज हो गए। अब दोबारा से कोड ब्लॉक में आते हैं। अब कोड ब्लॉक में आने पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे वो सबसे पहले इफ में जाएगा, क्या N1 N2 से बड़ा है, नंबर क्या है हमारे, यानी कि 4 7 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो वो इस वाले में जाएगा, क्या N2 N1 से बड़ा है, N2 क्या 7 4 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू। क्या N2 N3 से बड़ा है, कंडीशन क्या है, N2 में क्या पड़ा हुआ है 7, N3 में क्या पड़ा हुआ है 11, क्या 7 11 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स हो गई, यानी कि पहली वाली ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो अब तो वो सीधा जाएगा एल्स में और क्या प्रिंट कर देगा, %LF इज़ द लार्जेस्ट नंबर। और हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, N3 को। तो 11 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देख भी लेते हैं दोबारा से एक और बार। कंट्रोल के साथ में मैं F10 दबा रहा हूँ, मैंने दिया 56। आप नंबर कुछ भी दो, कैसे भी दो, हमेशा सही आएगा। और मैंने दे दिया 1, तो क्या आ गया, 56 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। एक और बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F10, मैंने दे दिया इस बार 4, मैंने इस बार दे दिया 67, मैंने इस बार दे दिया 9। तो आप नंबर कैसे भी देंगे, हर बार ये आपको सही रिजल्ट देने वाला है।